वेलकम टू द साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं दुर्गेश तिवारी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। तो जैसे कि एक लेक्चर आपके पास अपलोड हो चुका है जिसमें मैंने आईआईटी जेईई के प्रीवियस एग्जाम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए किए थे, और आज मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँ। बेसिकली आईएससी के क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलेंगे। इसमें जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी स्पेसिमेन के क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस अपकमिंग एग्जाम के लिए नए सेशन में, तो उसको भी आप देखिए आराम से। तो चलिए आज की सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो फैमिली हमारी वो क्या है, साउथ सिटी पीसीएमबी है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी का एक बेस्ट कंटेंट, फुल क्वालिटी वीडियो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा आराम से डिटेल में, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और मैथ ही नहीं, जितने भी टीचर आपको यहाँ पे करा रहे हैं तो हर एक वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी है, क्योंकि आपको जितना भी यहाँ पे कंटेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कराया जा रहा है वो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा ही देगा। जब आप बोर्ड के एग्जाम का पेपर देखेंगे, जब एग्जामिनेशन हॉल में होंगे, तो आपको ये चीज़ रियलाइज होगी कि जो आपको यहाँ पे कंटेंट दिया जा रहा है डेफिनेटली वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिखेगा वहाँ पर। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इन क्वेश्चंस में। फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन, द डेरिवेटिव ऑफ द log x विद रिस्पेक्ट टू द 1 अपॉन x। देखिए एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें करना है दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर एक काम हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को मैंने बोल दिया y1 इक्वल टू हो गया log x, y2 हो जाएगा हमारा 1 अपॉन x, डिफरेंशिएट किया जाए dy1 अपॉन dx, तो dy1 अपॉन dx क्या आ जाएगा 1 अपॉन x, dy2 अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा dy2 अपॉन dx, ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा निकालना क्या है अपने को, dy1 अपॉन dy2 अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा dy1 अपॉन dx होल अपॉन dy2 अपॉन में dx, तो dy1 अपॉन dx हो जाएगा हमारा 1 अपॉन x, dy2 अपॉन dx हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हुआ, यानी कि ये बनेगा जाकर के आपका माइनस का x। क्या ये चीज समझ में आ गई? बिल्कुल। अरे दूसरा क्वेश्चन है, तो माइनस एक्स का कोई ऑप्शन है? बिल्कुल ये ऑप्शन है हमारा। सेकंड है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 2। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 2। देखिए बहुत सारे मेथड होते हैं, अगर आप इस पे गौर से देखें तो y अपॉन x, x अपॉन y जैसे बहुत छोटा सा आंसर आ रहा है। तो अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो आपको दिखने में लगेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसलिए कर लिया जाए। साइन इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स y, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स y, यानी कि कॉस इनवर्स y। साइन इनवर्स x इक्वल ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। साइन इनवर्स हटेगा तो ये हो जाएगा x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दी जाए, यानी कि आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको डिफरेंशिएट किया जाए, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का x अपॉन y। क्या कोई ऑप्शन है हमारे पास कि dy अपॉन dx माइनस का x अपॉन y है, माइनस एक्स अपॉन वाई, यानी कि बी ऑप्शन। देखिए आईएससी के जो स्पेसिमेन है 2023 इस बार वाले में मिला था, ठीक है।
तो ये आपको देखना है। मैंने इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, तो आपको देखने से खुद ही लग गया कि हाँ कौन कौन से ऑप्शन है, और ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, तो इसको जरूर आप फॉलो करें और इन क्वेश्चंस को आप देखें। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट लगता है तो डेफिनेटली आप उसको पूछ सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन जैसा कि ये क्या है, इसमें y इक्वल टू दिया गया है टी स्क्वायर और t इक्वल टू गिवन है x प्लस 3, तो dy अपॉन dx हमें फाइंड करना है, वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, कोई इशू नहीं। तो सबसे पहली बात तो y इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो y इक्वल टू टी स्क्वायर है और t की वैल्यू दी भी गई x प्लस 3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई अपॉन dx क्या हो जाएगा, dy dx ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस 3, 2 टाइम्स x प्लस 3, तो 2 टाइम्स x प्लस 3 कोई ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। कहा गया व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स दिस 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू द cos इनवर्स ऑफ दिस, क्या इसका डेरिवेटिव होगा। तो पहली बात तो कहा गया कि y1 इक्वल टू साइन इनवर्स 2x होल अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, y2 क्या दिया गया है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए अगर आपको आइडिया आता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आपको ध्यान होना चाहिए, अगर यहाँ पर मैं x इक्वल टू tan थीटा ले लूं तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है थीटा, यानी कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है पहली चीज तो ये। हाँ अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कह सकते हैं, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर जो आपका फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, इसमें कोई खराबी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए इतनी सी बात का। और y2 का मतलब हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, तो dy1 अपॉन dx की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, dy1 अपॉन dx 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dy2 अपॉन dx कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा dy1 अपॉन dy2, ये हो जाएगा dy1 अपॉन dx होल अपॉन dy2 अपॉन dx, ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, ये 2 से 2, ये आ जाएगा 1, तो dy1 अपॉन dy2 मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में किया जाए तो जो डेरिवेटिव आएगा वो क्या आ जाएगा, 1। क्या 1 ऑप्शन है बिल्कुल हमारे पास, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। तो ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस है, लेकिन आपको नॉर्मली ये सॉल्व करना आना चाहिए, तो मैंने स्पेसिमेन की वजह से या एमसीक्यू में लिए ताकि आपको क्वेश्चन दिखे कि आप इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, y इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस वाई देन फाइंड dy अपॉन dx। ठीक, तो y इक्वल टू क्या है हमारे पास, y इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस वाई। देखिए जब भी कभी dy बाई dx पूछा जाए तो ऐसा थोड़ी ना कि y को इधर छोड़ भी देंगे। आप एक काम करो, सबसे पहला काम कि इसको कर लो स्क्वायर, स्क्वायरिंग करेंगे, और जब आप इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग करने से बेनिफिट क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, डिफ्रेंशिएट कर दे इसको तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx इक्वल साइन एक्स का हो जाएगा cos x प्लस y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। इसको इधर शिफ्ट कर दिया जाए तो 2y dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
2y dy अपॉन dx माइनस का dy अपॉन dx इक्वल टू आ जाएगा हमारे लिए cos x। dy अपॉन dx कर लें कॉमन तो क्या आ जाएगा 2y माइनस का 1 और ये आ गया हमारा cos x। यानी कि इस तरीके से यहाँ पे जो dy अपॉन dx है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी cos x होल अपॉन 2y माइनस 1। यही आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। ये क्या आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 4 में भी आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन 2 में ज्यादा प्रायोरिटी रहती है इनकी, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रेफरेंस टू भी आप कह सकते हैं या विद रिस्पेक्ट टू x भी बोला जा सकता है। y इक्वल टू fx है, fx को ही हम लोग बोलते हैं y, fx को ही क्या बोला जाता है बेटा y, cos इनवर्स दिस। अच्छा क्या ये बात आपको पता है कि 1 माइनस cos 2x इक्वल टू क्या होता है 2 sin स्क्वायर x। 2 sin स्क्वायर x करते हैं कि नहीं हम लोग। और यही चीज अगर आप ध्यान से देखो 1 माइनस कॉस एक्स है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होल अपॉन 2 से ये 2 कैंसिल। y इक्वल टू कॉस इनवर्स ये आ जाएगा हमारा साइन एक्स बाई 2। y इक्वल टू हो जाएगा हमारा cos इनवर्स, इसको हम लोग बोलते हैं cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। cos इनवर्स से cos कैंसिल, यानी कि जो y है y की वैल्यू आएगी हमारी पाई बाई 2 माइनस x अपॉन 2। इसको डिफरेंशिएट किया जाए यानी कि dy अपॉन dx किया जाए तो dy dx ऑफ पाई बाई 2 माइनस x अपॉन 2। पाई बाई 2 का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 0 माइनस 1 बाई 2 dy dx ऑफ x। x का डेरिवेटिव 1 यानी कि माइनस का 1 बाई 2 हो जाएगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस का हाफ। ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। तो सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर वो ये वाली थी कि जो 1 माइनस कॉस 2x है वो क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x है। और अगर यही चीज 1 माइनस कॉस x है तो क्या हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, कहीं पे डाउट लगा हो तो बताएं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है dy अपॉन dx है, x इक्वल टू 80 स्क्वायर दिया गया, y इक्वल टू 280 है। तो इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक। जब x और y की वैल्यू दी जाती है, थीटा के टर्म में भी दी जाती है, t के फॉर्म में भी दी जाती है, तो ऐसे क्वेश्चंस को लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। अब जैसे x की वैल्यू 80 स्क्वायर है तो x की वैल्यू क्या है 80 स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है 280 है। तो x की वैल्यू अगर 80 स्क्वायर, y की वैल्यू 280, तो जो चीज दी जाएगी आप उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो dx by dt की बात कर लेते हैं। तो a तो हमारा कांस्टेंट हो गया, t स्क्वायर का आ जाएगा 2t। dy अपॉन dt की बात करें तो 2a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, t का 1। अच्छा dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो dy अपॉन dx अगर हमें फाइंड करना है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं dy अपॉन dt होल अपॉन dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। पहले मैंने यहाँ पे dy अपॉन dx लिख दिया है और t का फंक्शन है जिसकी वजह से dy अपॉन dt होगा। यहाँ पर आ जाएगा 2a अपॉन 2a t, यानी कि आ जाएगा 1 अपॉन, तो dy अपॉन x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन t। इसकी बात करें, अच्छा इसमें आप ना सेपरेट y निकाल सकते हो ना सेपरेट x। तो ऐसे क्वेश्चन को हो जाता है इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन, यानी कि जो फॉर्म है
ये है इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन का। अच्छा, ऐसा फंक्शन जिसमें आप x और y को सेपरेट ना कर पाए, अलग अलग नहीं कर पा रहे होते, तो ऐसे क्वेश्चंस को बोला जाता है इम्प्लीसिट डिफरेंशिएशन। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, जिसमें x और y की जो वैल्यू है या तो t के फॉर्म में दी जाएंगी या थीटा के फॉर्म में दी जाएंगी। अब जैसे कि यही है, इसको लिखा है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx ऑफ x क्यूब प्लस dy dx ऑफ y क्यूब, 3a है कांस्टेंट, dy dx ऑफ x इंटू y, डिफरेंशिएट कर दो, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस y क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर, y का हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल 3a। यहां पर x y का डिफरेंशिएशन करो तो कैसे बनेगा, देखो dy dx ऑफ x y एज इट इज प्लस x एज इट इज, y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन dx। अब क्या करना चाहिए, देखिए 3 और ये वाला 3 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं, पूरे बिल्कुल हो जाएंगे कैंसिल। तो मिलेगा क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल a, x का हो जाएगा 1 इंटू y प्लस x dy अपॉन dx, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल ay प्लस ax dy अपॉन dx। dy dx को एक साथ कर लेते हैं, तो y स्क्वायर माइनस ax dy अपॉन dx इज इक्वल ay माइनस का x स्क्वायर, तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ay माइनस का x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस ax। नोट कर लें इस चीज को, तो ये सेकंड वाले का हमारा आंसर हो जाएगा। इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अच्छा, आपने एक चीज गौर करी, इसमें मैंने x और y को सेपरेट नहीं किया है, इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पर आप x y को सेपरेट कर ही नहीं पाओगे। आप ये सोचो कि केवल x या केवल y के में फॉर्म में आंसर आ जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर ये चीज पॉसिबल नहीं होगी, आप इस चीज को याद रखें, नोट कर लीजिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में लास्ट ईयर्स में आए हैं आईएससी बोर्ड्स में। जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि अभी जो सीरीज चल रही है, इस समय हर एक सब्जेक्ट में जो लास्ट कई सालों में क्वेश्चन जो बोर्ड्स में पूछे गए हैं, बेसिकली मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ आईएससी बोर्ड के बच्चों के लिए, क्योंकि ये जो अपना प्लेटफॉर्म है आप जान ही रहे हैं आईएससी बोर्ड के बच्चों के लिए ही है। तो वही सारी चीजें कराई जा रही हैं जो आईआईटी जेईई के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम अब आने वाला है, और या तो फिर वो आईएससी बोर्ड के एग्जाम में आई हुई है। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू द x क्यूब। ये 2009 में आईएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसे मैं अगर इसकी बात करूं तो आप ये समझिए कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन कहा जा रहा है, अदर फंक्शन, तो ऐसी चीज को पैरामीट्रिक के ही अंदर हम लोग कंसीडर करते हैं। इसको बोला जाएगा y1, इसको बोला जाएगा y2, y1 अपॉन y2 के बारे में डिस्कस करके सारी चीजें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो y1 हो जाएगा हमारा क्या, sin x स्क्वायर, और y2 हो जाएगा हमारे लिए x स्क्वायर। तो x का फंक्शन है तो इसलिए हम लोग करेंगे dy1 अपॉन dx, तो हो जाएगा dy dx ऑफ sin x स्क्वायर। sin x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा cos ऑफ x स्क्वायर इंटू dy dx ऑफ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, तो cos ऑफ x स्क्वायर इंटू 2x।
dy2/dx, तो क्या हो जाएगा 2x। dy1/dy2 की बात करी गई है, तो ये क्या हो जाएगा dy1/dx, dy2/dx, तो dy1/dx अपॉन में dy2/dx, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो dy1/dx है हमारा cos ऑफ x स्क्वायर इंटू 2x होल अपॉन में 2x, यानी कि ये कैंसिल हुआ। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ ए वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द अनदर फंक्शन दैट इज इक्वल टू द cos ऑफ x स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि कभी कुछ ऐसा कहा जाए कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो एक को आप y1 लेट कर लीजिए, दूसरे को y2 लेट कर लें। अगर x के फॉर्म में तो x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, बाकी और किसी के फॉर्म में तो आप उसके रिस्पेक्ट को डिफरेंशिएट कर देना। अच्छा, जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन अगर एग्जैक्टली प्रूव ही करनी हो तो चीजें वेरी करती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप चाहो तो इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। या अगर आप और कोई तरीका है, आप चाहे तो हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा लो जिससे tan हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, तो दोनों ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई प्रूविंग नहीं है, एग्जैक्ट कमिट किया गया हो कि आपको यही आंसर लाना है। तो 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस cos x होल अपॉन 1 माइनस cos x, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, और 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, तो y इक्वल टू 1 माइनस cos x रूट के बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, अपॉन में sin x, तो अलग अलग डिवाइड कर दिया जाए 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल अपॉन साइन एक्स, तो जो y है y आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन साइन यानी कि कॉस एक्स माइनस, अच्छा कॉस अपॉन साइन बच्चों क्या होता है कॉट एक्स होता है। फाइंड क्या करना है हमको dy अपॉन dx फाइंड करना, तो चलिए dy अपॉन dx निकाल लेते हैं। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा dy dx ऑफ cosec x माइनस cot x, तो cosec x का हो जाएगा माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, cot x का हो जाएगा cosec स्क्वायर x, cot x का क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x, ठीक है cosec x माइनस cosec x इंटू cot x, तो माइनस बाहर आ गया, cot x को अगर माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यही हमारे लिए क्या आ गया इसका डेरिवेटिव आ गया, यही हमारे लिए क्या है आंसर है इसका। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आईएसए 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए आईएसए 2006 का क्वेश्चन है, क्या है y इक्वल टू, देखिए यहाँ पे जनरली बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको अगर देखा जाए तो इजी क्वेश्चन में आता है। वैसे जनरली कुछ क्वेश्चन मॉडरेट रहते हैं, टफ तो बहुत एक या दो मुश्किल हार्डली 5% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो टफ में कंसिडर होते हो, बाकी मॉडरेट और इजी में ही क्वेश्चंस रहते हैं अगर आप उनको सॉल्व करें, अपने कायदे से चीजें डिस्कस करी हैं या पढ़ी हैं। अब जैसे y इक्वल टू कहा गया e टू द पावर साइन ऑफ x स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे dy अपॉन dx इक्वल तो dy dx ऑफ e टू द पावर साइन x स्क्वायर, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e टू द पावर x, फर्दर डेरिवेटिव किसका करेंगे साइन x स्क्वायर का, e टू द पावर साइन x स्क्वायर इनटू साइन x स्क्वायर हो जाएगा cos ऑफ x स्क्वायर dy dx ऑफ x स्क्वायर e टू द पावर साइन x स्क्वायर इनटू
एक्सप्रेशन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, ये ISA 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। sin xy plus cos xy इक्वल टू 1, tan xy डजंट इक्वल टू द 1। तो फिर हमें ये शो करना है कि dy अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का y अपॉन x। चलिए इसको आराम से सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। क्वेश्चन है नंबर 12, sin xy प्लस cos xy इक्वल टू 1। इसको डिफरेंशिएट करें तो sin xy का हो जाएगा cos xy। फर्दर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, xy का, प्लस cos xy का हो जाएगा माइनस ऑफ sin xy। फर्दर डेरिवेटिव किसका करेंगे, xy का। 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। cos ऑफ xy, इसमें अगर प्रोडक्ट रूल हम लोग अप्लाई करें, x का 1, y एज इट इज प्लस x एज इट इज, y का हो जाएगा dy अपॉन dx माइनस ऑफ sin xy। जब हम लोग बात करेंगे xy के डिफरेंशिएशन की तो कैसे करेंगे, x का 1, y एज इट इज प्लस x एज इट इज, y का क्या आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 0। अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, देखो बेटा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है कंप्लीट। इसको कॉमन कर लेते हैं, y प्लस एक्स dy अपॉन dx और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा cos ऑफ xy माइनस साइन ऑफ xy इक्वल टू 0। अच्छा देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि tan xy डज नॉट इक्वल टू द 1, यानी कि cos x माइनस sin xy को हम लोग 0 नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं तो tan xy इक्वल टू 1 हो जाएगा इसके हिसाब से। तो फिर हमको इसको ही इक्वल 0 करना पड़ेगा, यानी कि y प्लस एक्स dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो dy अपॉन dx की जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, माइनस का y अपॉन एक्स। ये आंसर हो जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं, चलिए हम लोग इस वाले क्वेश्चन की 13 की, पैरामेट्रिक का है, ISA 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है 13, क्वेश्चन नंबर 13। x इक्वल टू है हमारे पास a sin t का होल क्यूब, वैसे भी ये चेन रूल लगेगा, y इक्वल टू a cos t का होल क्यूब। dy अपॉन dx हमें फाइंड करना है। अच्छा x किस चीज का फंक्शन है, t का है, y किस चीज का फंक्शन है, t का है। तो जिस चीज का फंक्शन है आप डिफरेंशिएशन तो उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे ही। तो dx by dt की बात करी जाए क्या हो जाएगा, a 3 sin स्क्वायर t, sin t का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा cos t। इसी तरीके से अगर हम बात करें dy अपॉन dt तो क्या हो जाएगा, a 3 cos स्क्वायर t, cos t का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ sin t। अगर यहां बात करी जाए dy अपॉन dx की तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, dy अपॉन dt होल अपॉन dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt आ जाएगा माइनस का 3a cos स्क्वायर t इंटू में sin t होल अपॉन 3a sin स्क्वायर t इंटू cos t। क्या ये कुछ कैंसिल हो रहा है, 3a से 3a कैंसिल हो रहा है, एक cos से एक cos, एक sin से एक sin, यानी कि माइनस का cot t। ये आएगा हमारा dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ cot t। अच्छा इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 14 है इसी का,
इसी का क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y इक्वल tan इनवर्स 2x होल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक चीज ये देखिए, अभी हम लोगों ने दो फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। एक sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक था cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद लास्ट में आया है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर किसी ने ध्यान से देखा हो, अगर मैं यहाँ पर tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये रिजल्ट क्या देता है? ये रिजल्ट देगा tan 2 थीटा और tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा 2 थीटा। यानी कि अगर मैं डायरेक्ट भी इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूं 2 tan इनवर्स x। इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए dy अपॉन dx, यानी कि dy dx ऑफ 2 tan इनवर्स x, 2 आएगा हमारा बाहर, dy dx ऑफ tan इनवर्स x, यानी कि आ जाएगा 2 tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dy dx हमारा क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए ये आंसर। और आप देखिए यही चीज प्रूफ करके भी लानी थी, dy अपॉन dx इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए आते हैं एक और रिजल्ट में। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए इसको कैसे करेंगे। आईएससी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, y इक्वल e टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ tan 2x। इसमें चलेगा प्रोडक्ट रूल। तो dy अपॉन dx में क्या करेंगे, सीरियल से चलो, dy dx ऑफ e टू द पावर x into log of tan 2x plus e to the power x as it is dy dx of log of tan 2x। देखिए e की पावर x का डेरिवेटिव बेटा e टू द पावर x ही रहेगा into log of tan 2x ही as it is रहेगा प्लस, देखिए e की पावर x में तो कोई डिफरेंशिएशन लगा नहीं है, इसमें आपको अच्छे से चेन रूल लगाना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। इसको आप समझो कि ये x लिखा हुआ है, तो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, यानी कि 1 अपॉन tan 2x dy dx ऑफ tan 2x। ठीक है, e टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ tan 2x प्लस e टू द पावर x इंटू cot 2x इंटू, आप ये गौर करो कि ये क्या लिखा है, tan 2x है, tan x मानो पहले, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, यानी कि sec a स्क्वायर 2x और फिर 2x का करेंगे तो यानी कि 2। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन ये है, y इक्वल टू log ऑफ 1 माइनस cos x होल अपॉन 1 प्लस cos x होल पावर 1/2। रूट लगा तो मैंने पावर 1/2 कर दी। अच्छा ये 1/2 जो है हमारा कहां चला जाएगा, आगे बिल्कुल। तो y इक्वल टू 1/2 log ऑफ, log m अपॉन n हो जाएगा log m माइनस n, यानी कि 1 माइनस cos x होल अपॉन log ऑफ 1 प्लस cos x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए dy अपॉन dx, तो क्या आएगा रिजल्ट, 1/2 अपनी जगह ठीक है,
log x का हो जाएगा 1/x, यानी कि 1 माइनस cos x। इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 का 0 cos का हो जाएगा माइनस का साइन, यानी कि ये sin x आ गया, माइनस log ऑफ x यानी कि 1/x, तो 1/1 प्लस cos x, 1 का 0 cos x का आ जाएगा माइनस ऑफ sin x। और अब आप लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन थे मैंने सब आपको करा दिए हैं डिफरेंशिएशन के। अभी और भी टॉपिक ऐसे हैं जिनका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो और भी, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो सकता है, इंटीग्रल्स हो सकते हैं, तो हर एक टॉपिक के क्वेश्चन आपको यहीं पर मिलेंगे। साउथ सिटी पीसीएमबी में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और हम लोग मिल रहे हैं साउथ सिटी पीसीएमबी पे, जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का एक बेस्ट कंटेंट वीडियो मिलते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और लाइक तो मेरे ख्याल से अब तक आप लोगों ने कर ही दिया होगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग अपने नए लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।